बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने काश्तकार भाइयों के लिए मुख्तलिफ़ मालूमात के हवाले से प्रोग्राम लाते हैं। तो आज हम यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मुल्तान हैं। यहाँ एग्रीकल्चर के हवाले से एक्सपो का एहतमाम किया गया है और इसमें जो रुए रवां हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोनॉमी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हसीब खर साहब हैं, उनकी टीम है। तो इसके साथ साथ वो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनको ये कैसे ख्याल आया कि यूनिवर्सिटी में ज़रूरी एक्सपो का एहतमाम किया जाए और यहाँ से काश्तकारों को मुख्तलिफ़ जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनके हवाले से आगाही दी जाए, पेस्टिसाइड के हवाले से, खादों के हवाले से और सीड्स के हवाले से। इसके अलावा जो ज़राअत पर मबनी हमारी इंडस्ट्री है वो किस तरह ज़राअत से खाम माल हासिल कर सकती है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस एक्सपो का एहतमाम किया। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। तो कुछ हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि यहाँ एक्सपो में आपने हमारे काश्तकारों के लिए किन किन चीज़ों का एहतमाम किया और कहाँ कहाँ से काश्तकारों को या ज़रूरी अपना बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शुबा एग्रीकल्चर है या दीगर ज़ैली शोबे हैं उनको किस तरह से मालूमात फ़राहम करने की कोशिश की। जी थैंक यू ताहिर साहब। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट इस सारे इवेंट का अपने डीन प्रोफेसर डॉक्टर नाज़िम हुसैन लाबर साहब को दूंगा, वीसी साहब को दूंगा और हमारे जो किसान इत्तेहाद और हमारी मीडिया टीम है कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इतना बड़ा इवेंट जो है वो मुल्तान की सरज़मीन पर किया। जैसा कि आपके भी इल्म होगा कि हम कोरोना से पहले भी इस तरह की एक्टिविटी हम करते रहे थे, तो कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा इशू आ गया, तो हमारा जो ये एक्टिविटी थी वो स्टॉप हो गई थी। तो फिर उसके बाद ये एक जो रुका हुआ सफ़र है वो दोबारा शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि साउथ पंजाब के अंदर ये मुल्तान ये सेंटर एक पॉइंट बनता है जहाँ पर हमारे फार्मर साउथ पंजाब से तमाम एरिया से ईज़िली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब बहुत सारी एक्सपो जो है वो लाहौर वगैरह वहाँ पे लगती हैं, तो यहाँ पर हमारा जनूबी पंजाब का जो फार्मर है वो वहाँ तक पहुँचते हुए थोड़ा सा उसको इशू होते हैं, ट्रैवलिंग इशू और ये सारी चीज़ें। तो इसलिए हमने सोचा है कि ये एक्सपो वगैरह जो लाहौर के अंदर है तो हम उसका ट्रेंड थोड़ा सा मुल्तान की तरफ शिफ्ट करें और हमारे जो फार्मर हैं वो जो लेटेस्ट इंडस्ट्री है, न्यू से न्यू इंडस्ट्री है, जो न्यू हमारी प्रोडक्ट वगैरह मार्केट के अंदर आ रही हैं, मशीनरी की फार्म के अंदर हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग के अंदर मशीनरी भी अवेलेबल है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड भी हैं, रिसर्च एंड एकेडमिया से भी हैं। यहाँ पर हमारे जो कोलीग्स वगैरह हैं उन्होंने भी यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर फार्मर रहेंगे और अपनी अपनी जो उनको यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर हम माहिरीन भी मौजूद हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे और अपने जो मुतल्लिका जो उनकी क्वेरीज़ हैं उनके जवाब मिल जाएंगे उनको। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हमारा जो काश्तकार है वो तकरीबन हमा किस्म की जो फसलें हैं, अगर हम उसमें कपास की बात करें या गंदम की बात करें, दीगर फसलें हैं, तो उसमें हम जो प्रोड्यूस ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं वो बहुत ही अंडररेटेड है, तकरीबन 50% से भी बहुत नीचे हैं। तो किस तरह हम अपनी जो मैकेनाइजेशन है या जो हमारे जदीद काश्तकारी के तरीक़ाकार हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं? जी हमारे पास कन्वेंशनल मेथड है। वक्त की ज़रूरत है कि हमारे पास जो यील्ड गैप है वो हर क्रॉप की, जिस तरह आपने बताया, 30 से 50% है। हमें 30 से 50% इसी तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, तो अब हमें बदलते मौसमों के मुताबिक या हमारी डिमांड के मुताबिक हम अपनी जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है उसको चेंज करना होगा। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ आना होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ आना होगा। तो उसके अंदर हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी है, उसकी तरफ आना होगा। जब हम इसकी तरफ आएंगे तो उससे क्या है, जिस तरह हमारे पास एग्रीकल्चर इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो इरिगेशन के लेटेस्ट मेथड, क्योंकि हमारे फार्मर को देखें तो वही फ्लड वाला सिस्टम है और इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हम एक सिर्फ रोनी पे जितना हम पानी ज़ाया करते हैं वो उसी रोनी से भी कम एरिया पे वो अपनी पूरी क्रॉप को क्या है वो सैराब करते हैं। तो अब हमें जैसे पता है, हम सबको पता है कि फ्यूचर के अंदर पानी का इशू आ रहा है, क्लाइमेट का इशू आ रहा है, तो अब हमको अपनी जो रिसर्च वगैरह है उसको भी बदलते मौसम के मुताबिक और हमें अपने क्लाइमेट के मुताबिक हम अपनी रिसर्च को हमें करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारा काश्तकार
बेहतर प्रोड्यूस के लिए खादों का इस्तेमाल भी करता है, पेस्ट के अगेंस्ट, वीडिसाइड के अगेंस्ट खादों का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है। तो आप क्या समझते हैं कि जब काश्तकार इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो इसके इस्तेमाल के लिए उसको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि उसके अखराजात भी कम हो और वो जिस चीज़ के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल कर रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सके? यहाँ सबसे अहम जो नुक्ता है वो वक्त का है। अगर हम जितने भी हमारे पास आप इनपुट अप्लाई करते हैं या आप जितनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर हम टाइमली कर लेंगे तो इससे उम्मीद है कि जितने भी आपको प्रॉब्लम आएंगे वो काफ़ी हद तक हम उस पर कवर कर सकते हैं। हमारे फार्मर हैं, उनको एक तो क्या है, प्रॉपर तरीके से उनको आइडिया नहीं है कि मैंने क्रॉप कब लगानी है, मैंने उसको पानी कब देना है, मैंने उसको इरिगेशन और उसको फर्टिलाइज़र कब देनी है। हमारा फार्मर, आप सबको पता है कि वो पिसा हुआ एक तबका है, उसको जैसे ही कहीं से उधार से, क्रेडिट से कोई फर्टिलाइज़र मिलती हैं या फ्यूल के मिलती हैं, वो उसी हिसाब से अपनी इरिगेशन का बंदोबस्त करता है, अपनी इनपुट्स का बंदोबस्त करता है। यानी वो टाइम से आगे पीछे होने की वजह से जो उस पर इंसेक्ट का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है। जब वो क्रॉप को पानी की ज़रूरत होती है उस वक्त पानी भी उसको नहीं मिला। अब कहने का ये मकसद यही है कि हमें जो भी चीज़ लगानी है वो टाइम पे लगाएं, टाइम पे उस पर स्प्रे करें, टाइम पे उसको इरिगेशन दें, टाइम पे उसकी जो हार्वेस्टिंग करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये चलें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे फार्मर के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी बात की क्लाइमेट चेंज की। नो डाउट कि इस वक्त जो क्लाइमेट का जो है अंसर है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में असरअंदाज हो रहा है। पिछले साल भी ऐसा हुआ कि जो आम की पैदावार है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, जो ऐसी कॉर्न थी वो मुतासर हुई। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे काश्तकार को क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह अपने आप को तैयार करना होगा और किस तरह आगाही लेनी होगी अपनी फसलों के हवाले से या अच्छे बीज के हवाले से, पैदावार की हामिल बीज या बीमारियों के अगेंस्ट या पेस्ट के अगेंस्ट, हीट वेव के अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली, किस तरह उसको अपने आप को तैयार करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे अब रिसर्च पे जो हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले हैं, उनको चाहिए कि हमें जितनी भी अब हमने रिसर्च करनी है वो बदलते मौसम के मुताबिक, क्लाइमेट चेंज के मुताबिक करें। क्योंकि बहुत सारी जो हमारे पास वैराइटीज़ वगैरह हैं वो अब इस इन्वायरमेंट, इस क्लाइमेट के अंदर वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो पहला काम तो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का है कि जितनी भी अपनी वो रिसर्च कर रहे हैं वो बदलते मौसम के मुताबिक करें, ताकि जो फ्यूचर के अंदर हीट का इशू, जिस तरह आपने मैंगो की बात की है, हीट का इशू है। इससे पिछले साल अगर हम देखें तो बहुत सारा मार्च के अंदर जो टेम्परेचर है हाई हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी कीड़ा वगैरह लगा था। तो अब हमें क्या है कि हमने जितनी भी रिसर्च है वो अब हमें मौसम को देख के हमें करनी चाहिए। अब फार्मर की आपने बात की है, फार्मर को भी चाहिए कि वो भी, अब सोशल मीडिया का दौर है, अपने जो उनके पास भी डिफरेंट किस्म की ऐप हैं वो भी कर लें। और गवर्नमेंट भी, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी हमारा जो है वो भी लम्हा उनको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। क्लाइमेट वाला डिपार्टमेंट है वो भी उनको इन्फॉर्मेशन देता है, डिज़ास्टर वाला वो भी देता रहता है। तो इनसे भी एक्सटेंशन और ये सारे जितनी भी क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, तो हमारे फार्मर को चाहिए वो इनके साथ जितनी भी प्रेडिक्शन आ रही हैं उसके साथ साथ वो अपनी जो है फसलों की वो हार्वेस्टिंग करनी है, सोइंग करनी है। यानी लम्हा ब लम्हा हमारे फार्मर को भी एजुकेट होना चाहिए कि क्या आगे फ्यूचर की प्रेडिक्शन क्या है, उसी हिसाब से क्या है। हमारे जो माहिरीन हैं उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि जिस तरह अभी हीट वेव का इशू आजकल चल रहा है, तो हम फार्मर को भी एजुकेट कर रहे हैं कि इस हिसाब से आप अपनी फसलों को पानी लगाएं, या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सटेंशन की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हमारे फार्मर को चाहिए कि वो उस हिसाब से अपनी जो है वो एक्शन वो ले लें। डॉक्टर साहब, हमारा काश्तकार खादें भी इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक जो कल्टीवेशन है उसकी बात भी की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो कल्टीवेशन है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन या ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हासिल करने का जो है इसका स्कोप है, पोटेंशियल है, वो क्या है? जी बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात की है। अब हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट आ रही हैं वो सारी कोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपने फर्टिलाइज़र ना ऐड किया हो, आपने उसके अंदर कोई स्प्रे वगैरह ना की हो। तो अब हमें जितनी भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें, स्प्रे यूज़ करेंगे, इनडायरेक्टली वो आपके अंदर आएंगे और इससे क्या है डिफरेंट किस्म की क्या है डिजीज़ आपके अंदर आएंगे। तो अब वक्त की ज़रूरत है कि अब हमें वो जिस तरह हमारे पुराने ठीक है लोग थे, किसान थे, उनकी उम्र भी आप देख लें वो देसी खुराकें खाते थे। देखिए आज जो हमारा फार्मर है वो सारा आप कहते हैं कि हम उसको बर्गर फैमिली का नाम दे सकते हैं, लेकिन जो इससे पहले हमारा फार्मर, उनकी उम्रें भी 80 साल, 90 साल, 100 साल
साल से ज़्यादा होती थी, और वो उनकी क्या थी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थी, वो उनके अंदर कोई मिलावट वगैरह। अब भी हमें ज़रूरत है कि अब हमें वो उन्हीं पुराने तरीक़ों पे आना चाहिए, ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहिए। बहुत सारे अच्छे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो ऑर्गेनिक की तरफ जा भी रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी, वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जितने भी स्टोर वगैरह हैं वहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनिक कॉर्नर रखा हुआ है, जिसमें जितनी भी प्रोडक्ट वगैरह हैं, और वो उनकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो जो आपकी नॉर्मल से वो डबल है। तो अब हमारे काश्तकार या हमारे यहाँ पर जितने भी सुनने वाले हैं उनको चाहिए कि आप वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हैं, और इसको आप ख़ुद उसको सेल करें, मार्केट करें, और उससे आप अच्छे दाम आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसीब खार साहब। सर थैंक यू तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आप। नाज़रीन, आपने ज़राअत में मैकेनाइजेशन, उसमें खादों का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, और इसके हवाले से अपनी काश्तकारी को क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनिक काश्तकारी की पर बात करने के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको उनकी जो बातें हैं आपके लिए ख़ासी मुफीद और मुमिद मुआविन साबित होंगी। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।